तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ शनिदेव महाराज और हनुमान जी की एक पावन कथा जो शनिवार से जुड़ी हुई है। जो शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाया जाता है और क्यों शनिदेव महाराज की उस दिन पूजा होती है और क्यों हनुमान जी की पूजा भी उस दिन बहुत अच्छी तरह से होती है। उस दिन का दिन शुभ माना जाता है। तो पूरी जानकारी मिलेगी आप इस वीडियो में आपको। तो आप जो है अंत तक देखिए, स्किप ना करें। सभी भक्तों को मेरे तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान। तो अगर मेरे चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर के जो बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए। उससे समय समय पे हमारी जो भी वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगी वो आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगा। तो हम आपको ये पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ कि हनुमान जी और शनिदेव की पूजा विशेष जो है शनिवार को क्यों बोला जाता है। और मान्यता है कि उस दिन अगर हम जो भी मनोकामना पूजा पाठ करते हैं तो उस दिन का लाभ, हमें विशेष लाभ जो होता है वो मिलता है। तो एक प्राचीन काल की कथा है। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था उस समय, तो उस समय बजरंगबली जो है वहाँ पे बैठ करके एकांत पे जो है वो राम राम का जप कर रहे थे। तो जब वो जप कर रहे थे तो वहीं से शनिदेव महाराज जो है आ रहे थे उधर से। तो उनको देखा कि रास्ते में एक बानर जो है बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं इधर से आता जाता हूँ, बानर तुम यहाँ से तुम हट जाओ। तो हनुमान जी बोले कि जैसी मतलब एक क्रोधित जैसा वो एक बोलने का जो तरीका होता है, एक नर्मता से, एक नॉर्मल से बोला जाता है। तो एक अहंकार में जो है बोलना अलग होता है। तो अहंकार में बोले वो कि यहाँ से हट जा, नहीं तो तेरे ऊपर मैं समा जाऊँगा, और ऐसा करके बोले। तो उनका जो है ध्यान जो है बजरंगबली का खुल गया, आँख खुली। तो उन्होंने बोला, बोलिए महाराज। तो शनिदेव महाराज बोलते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो पूरा विश्व जानता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है। यहाँ तक कि देवी देवता जो लोग हैं मेरा नाम सुनते ही थर थर काँपते हैं। ब्रह्मा जी भी मतलब मुझसे काँपते हैं करके हनुमान जी को अपना व्याख्यान बताया। तो और ये भी बोला कि अगर मैं किसी भी मनुष्य के अंदर में 7 साल के लिए रहता हूँ, बताया उन्होंने कि सबसे पहले उनके सर पर मैं रहता हूँ, सबसे पहले उनके सर पे रहता हूँ। और सर पे रहने के बाद में उनकी जो बुद्धि को मैं भ्रष्ट करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद उसको भ्रष्ट करने के बाद में उसके शरीर में जाता हूँ और शरीर में 2.5 साल तक वो सर पे रहते हैं। फिर 2.5 साल तक वो शरीर में रहते हैं। शरीर में रह के मैं शरीर को रोग बीमारी से जो है ग्रस्त करता हूँ। फिर उसके बाद बोले कि फिर 2.5 साल जो बचे हैं वो मैं पैरों पे चला जाता हूँ। अब पैरों पे जाने के बाद उसको मैं इधर उधर भटकाता हूँ, मैं इधर उधर जहाँ जो भी है भटकाते रहता हूँ उसको मैं। तो इसी प्रकार मैं टोटल 7.5 साल तक किसी भी इंसान के अंदर रहता हूँ मैं। तो उन्होंने अपना प्रभाव बताया और प्रभाव बताने के बाद में हनुमान जी बोले कि ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हो? तो बोले अब तुम्हारा समय आ चुका है, मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर आऊँगा और तुम्हें मैं 7.5 साल तक परेशान करूँगा मैं। यह शनिदेव महाराज ने हनुमान जी से कहा। और उसके बाद में जो है बोले हनुमान जी, ठीक है महाराज, आपकी जो इच्छा है आप कर लीजिए, मुझे राम राम जपने दीजिए। तो बोले नहीं,
मैं तुम्हारे शरीर में आऊँगा और इसी वक्त अभी आ रहा हूँ, संभाल लो। तो कोई बात नहीं, पहले तुम्हारे सर पे आऊँगा बोलते हैं। बोले ठीक है। तो शनिदेव महाराज जो है बजरंगबली के सर पे आ गए वो। अब सर पे आने के बाद में वो जो है थोड़ा देर के बाद जो है उनको जो है एक खुजली हुई सर में, मतलब खुजली होना चालू कर दी। कुछ महीने के बाद हुई, मतलब बोला जाए कि 15-20 दिन के बाद हुआ। तो हनुमान जी क्या किए, अपने सर पे बड़ा सा पहाड़ लेकर आए और सर पे पटके हो, और पटकने के बाद में बोले कि शनिदेव महाराज ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मेरे सर में खुजली हो रही है और मैं इसी तरह अपने सर में जो भी खुजली होती है मेरा इसी तरह मैं अपना खुजली को दूर करता हूँ करके हनुमान जी ने कहा। फिर उसके बाद में अब वो वहाँ से जो है शनिदेव महाराज वहाँ से हट गए, क्योंकि वो एक बार जब खुजली हुई उनको तो वो क्या किए, मतलब जो है फिर से दोबारा एक पत्थर रखी, फिर से दोबारा उस पत्थर को पटका, मतलब 2। फिर उसके बाद फिर उनकी खुजली और बढ़ गई बोलते हैं, तो तीसरा पत्थर पटके वो। तो ऐसे करके शनिदेव महाराज को बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो सर पे बैठे थे। अब वहाँ से भाग के सीने पे आ गए। तो उन्होंने अपने गदा से अपने सीने को उन्होंने 1 2 3 3 बार वहाँ भी जो है अपने गदा से मारे। तो वहाँ से भी जो है ना शनिदेव महाराज को बहुत तकलीफ़ हुई और बहुत परेशान हो गए। फिर वहाँ से हट के वो पैर पे चले गए। अब पैर पे जाने के बाद जो है वो अपना पैर पे भी अपने गदा से अपने पैर पे प्रहार किए, जिस वजह से शनिदेव को फिर कष्ट हुआ, फिर तकलीफ़ हुई। 2 से 3 बार उन्होंने फिर वो काम किया। फिर उसके बाद में वो शनिदेव आखिरी में उनसे माफ़ी मांगे और कथा में ये भी बताया गया है कि शनिदेव महाराज को अपनी पूँछ से आखिरी में अपनी पूँछ से लपेट करके उन्होंने ऐसे पत्थरों पे पटका इधर उधर। तो शनिदेव महाराज जो है लहूलुहान हो गए थे। तो लहूलुहान होने के बाद में फिर उसके बाद उन्होंने क्षमा याचना की। बोलते हैं हे तेजस्वी, हे राम भक्त, हे दीन दयाल, हे दया के सागर, आप कोई एक नॉर्मल जो है वानर नहीं हो, आप किसी भगवान का ही रूप हो और मैंने आपकी शक्ति को पहचान लिया और मुझ में जितनी घमंड थी आपके सामने चूराचूर हो गया। कृपया मुझे इस कष्ट से उबारो, इस कष्ट से मुझे पार करो करके उन्होंने शनिदेव महाराज ने बजरंगबली से कहा। तो फिर उसके बाद बजरंगबली ने कहा कि देखो मेरे जितने भक्त हैं, मेरे जितने भक्त हैं, मेरे प्रभु राम के जितने भक्त हैं, कभी उनके, मतलब वो बोले, शनिदेव महाराज बोले कि आपके जितने भी उपासक हैं, जितने भी भक्त हैं, मैं कभी उनके पास भी नहीं आऊँगा, ना उनकी राशि में कभी बैठूँगा, है ना। तो बजरंगबली ने कहा ये और उसके बाद बजरंगबली भी ये भी कहा कि जो आप बोल रहे हो उसका आपको पालन करना पड़ेगा। जितने भी भक्त हैं मेरे इस संसार में, उनके ऊपर कभी भी आपकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, कभी भी उनके ऊपर 7.5 नहीं लगनी चाहिए। तो शनिदेव महाराज ने उनसे जो है वादा किया और जितने भी आपके संसार में भक्त हैं मैं उनके कभी पास भी नहीं आऊँगा, ना उनको कभी 7.5 वगैरह, मेरे तरफ से कोई भी हानि नहीं होगी उनकी। तो यह ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद में हनुमान जी ने वो सरसों का तेल, जब लहूलुहान हो गए थे तो सरसों का तेल हनुमान जी ने उनको दिया। और देने के बाद में क्या हुआ, जब वो थोड़ा सा सरसों तेल डाले तो उनको राहत मिली। तो राहत ऐसी और भी सरसों का तेल उन्होंने बजरंगबली ने दिया। उसके बाद जो है उनको राहत मिलते गई। तो ये कथा बताने का अर्थ ये है कि शनिदेव महाराज को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। तो उस दिन से
उस दिन से लेकर के आज तक का, इसीलिए शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाया जाता है। तेल चढ़ाने से उनको एक आराम जो होता है ना, वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये शास्त्र में हमारे एकदम जो है लिखा हुआ है और बताया गया है। इसी कारण जो है शनिदेव महाराज को हर शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, ये मान्यता है। और जो भी शनिदेव महाराज को शनिवार के दिन उनकी पूजा पाठ, शनिदेव में तेल डालना, ब्लैक वाला तिली डालना है ना, और छोटा सा खीला आता है वो भी चढ़ाते हैं, लोहे दान करना। तो ये सारी पूजा पाठ अगर शनिदेव महाराज की करते हैं हर शनिवार को, तो कभी आपके ऊपर साढ़े साथी वगैरह नहीं आएगी। और उसके बाद जो बचे हनुमान जी के जो भक्त, हनुमान जी की भक्त जो भी हैं, उनके पास में तो ये आएंगे ही नहीं। मतलब इनके पास में तो कभी शनिदेव महाराज जो भी मतलब उनके उपासक है, जो भी पूजा पाठ करने वाले, उनको कभी नहीं सताएंगे, ये उन्होंने कहा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो आपको जानकारी कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और इसी तरह की और भी कोई जानकारी हो पूजा पाठ से संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हमारे ईमेल आईडी में आप बताएं। हम आपको व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और वहाँ भी आपको जानकारी जो है, जो भी आप शेयर करना है, वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे प्रभु श्री राम की कृपा आपकी और आपके परिवार में सदा बनी रहे। जय सीताराम, जय हनुमान।